हाँ, तो अब कुछ करने को है नहीं तो सोचा भाई आज साईं बाबा पे वीडियो बनाई जाए। साईं बाबा फ़कीर है एंड रिवर्ड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम डिवोटीज है। हाँ, कहते हैं ना कि साईं बाबा का एक नाम है, पता है चाँद नवाब ऐसा कुछ करके नाम है, चाँद मियाँ करके। हाँ, तो बात ये है कि अब मैं बताऊँगा क्या मैं साईं बाबा को भगवान मानता हूँ या नहीं मानता। पहली बात, अगर चाँद मियाँ नाम है तो ये तो एक मुस्लिम हुए। तो तो मेरा एक सवाल है कि क्या अगर ये मुस्लिम है तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने एक 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया था, शादी की थी, जो कि उनके फ्रेंड अबू बकर की ही बेटी थी, आयशा। एंड 8 या 9 साल होने तक कंजुमेट कर ली थी शादी। यानी कंजुमेशन का मतलब तो आप समझते ही हो, रिश्ते को पूरा करना आफ्टर हैविंग सेक्स। सो ये भाई जो बाबा जी है ये मतलब चांद मियाँ जो है, अगर ये फकीर हैं तो इस वो भी इस्लामिक फकीर हैं, तो इनका व्यू क्या है उस वाले पॉइंट पे। अगर ये अपने लाइफ टाइम में कभी बता पाते कि डज ही सपोर्ट्स द एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद और इफ ही डजंट, बिकॉज तुम फकीर हो ही नहीं सकते क्योंकि फकीर तो सूफी होता है। और मैं किसी भी सूफी को सूफी नहीं मानता जब तक के वो अपने इस पैगंबर के किए पे अपना पॉइंट ना रखते। क्योंकि अगर वो अपना कह दे कि मैं अगेंस्ट हूँ तो फिर वो इस्लामी सूफी कैसे, और कह दे वो समर्थन में है कोई भी सूफी, मतलब 8 साल की बच्ची के साथ कुकृत्य करने के, तो भाई फिर तुम सूफी कैसे हो भाई, तुम तो फिर पेडोफाइल हो ना। पेडोफाइल यानी छोटी बच्चियों के आशिक हो। तो अब यही है। अब जैसे अगर तुम चांद मियाँ लिख दोगे तो भाई कई हिंदी वालों ने मतलब ओछी वीडियोस बनाई हुई है कि चांद मियाँ होने का सच जानिए, क्या साईं बाबा चांद मियाँ थे या नहीं थे, मस्जिद में रहने वाले। तो अब जरा मैं अपने हिसाब से थोड़ा मतलब डिटेल्स में स्टडी करूं कि यार मैं क्या मानता हूँ। हाँ, लव टुवर्ड्स ये वो या एंड हाँ, जैसे इनको दत्तात्रेय भगवान का अवतार कहा गया। दत्तात्रेय इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ बोथ, थ्री ऑफ देम। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का एक फॉर्म है उनका। तो भाई ये किसने कह दिया कि अवतार है, मतलब कहीं से ऊपर से बुक आई थी जिसमें ऐसा लिखा है। भाई मतलब समझ रहे हो, जैसे कि जिसने पैसे वैसे कमाने होते हैं साईं बाबा के नाम पे वो ऐसे स्टोरीज जोड़ देता है। क्योंकि भाई कोई बुक, कोई कुछ, या उन्होंने खुद क्लेम किया तो और नहीं। अब चलो ठीक है, जो लोग मानते हैं उन्हें बात बुरी लग सकती है मेरी, तो मैं बताता हूँ। देखो, इस युग में भगवान नहीं पैदा होते, कलयुग में भगवान 10 20 30 हजार साल पहले धरती पे आए होंगे अपनी मर्जी से, वो हो सकता है, बट अब उनका मन नहीं करता भाई आने का। और जो हिंदुओं के भगवान है, गणेश हो गए, पार्वती हो गई, शिव हो गए, वो प्रकृति का ही एक रूप है। वो वो इटर्नल है, समय के प्रारंभ और उससे पहले से है, इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। और ये जो कह खुद कह रहा है अल्लाह तेरा भला करेगा, सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक। तो मेरे भाई उस अल्लाह के नाम पे मूर्ति पूजकों के साथ क्या हुआ है सऊदी अरब में 7th सेंचुरी जब से इस्लाम आया है। अल्लाह के नाम पे अल्लाह अकबर कह के तो बहुत सारे मूर्ति पूजक, यानी जिसे उर्दू या अरबी में बुत परस्त कहा जाता है, बुत यानी आइडल वर्शिपर, उनके तो जान मार लिए ना। तो यार उस बात पे भी साईं बाबा कमेंट करे ना कि अल्लाह के नाम पे हुए कत्लेआमों का पे साईं बाबा का क्या कहना है। और 7th सेंचुरी में ही नहीं, 8th में, 9th में, हर सेंचुरी में, हर कंट्री में ये हुआ। आज भी इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे सीरिया वगैरह में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्रिश्चियन कंट्रीज को इस्लामिक बनाया गया एशिया में। कश्मीर वगैरह में क्या हुआ मैं वो सुनूंगा भाई, हम अपना दुख नहीं बोलते भाई, कश्मीर वगैरह का दुख भाई मैं भाइयों को लड़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैं भारत का दुख नहीं बताऊंगा, मैं दूसरे देशों के दुख के बारे में बात करूंगा। तो
जिस और मैं अल्लाह के भी साथ हूँ। अल्लाह के नाम पे जो कत्ल हुए, अल्लाह के मानने वालों ने कत्ल किए किए क्योंकि यार देखो, जो कन्वर्ट हुए वही हिंदू ही थे बेचारे, चाहे किसी भी कंट्री में हो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के, मतलब एटलीस्ट टिल द क्या कहते हैं, किर्गिज कुर्दिस्तान बॉर्डर्स तक जो हुए थे वो तो हिंदूज ही थे ना, आफ्टर ऑल ईरान के बॉर्डर्स तक एटलीस्ट वो हिंदूज थे, जो आज भी इंडिया में रह रहे हैं, जो मुस्लिम बन के रह रहे हैं। कब हुए हो तुम्हें पता होना चाहिए ना, 100 200 400 500 600 साल पहले कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कश्मीरी लोकल्स के लिए, पहले वो हिंदू ही थे। अब क्या क्या वो बोलेंगे नहीं मैं शिया मुस्लिम हूँ, क्योंकि वो थोड़ा शिया स्टेट है कहा जाता है, और मैं ईरान से आया हूँ नहीं आया, तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा अपना पॉइंट। नाम में तो तुम्हारे बट लगा है, भट्ट लगा है। कईयों का तो एक आतंकवादी को गोली मारी, पता चला उसके नाम में पंडित लगा हुआ था, होता है ना, टाइटल चेंज नहीं करते। मैं कोशिश करूंगा कि ये वो वाला आर्टिकल कहीं से मिल जाए, पंडित नाम का मुसलमान आतंकवादी जिसको गोली मारी। तो यार तुम्हारे नाम से पता चल रहा है यार तुम्हारी जात कौन सी थी, ये कब कन्वर्ट हुए हो, तो भाई किस बात की लड़ाई है। और अच्छा, हम तो साईं बाबा पे बात कर रहे थे, तो साईं बाबा को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे अगर वो इस्लामिक सूफी है। बाकी देखो, कहते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। हिंदू तो भाई रोड़ जाता है, बिल्कुल लेट जाता है। कौन सा मुसलमान इनको भगवान मानता है? वो तो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा ना, जो अगर भगवान या उसके इक्विवेलेंट माने। तो हमें एक्चुअल में हिंदू पब्लिक ही है जो जल्दी मूर्ख बन जाती है, and condemned discrimination based on religion and caste। तो भाई हर इंसान कंडेम करता है, whether he was a born Muslim or a Hindu remains unclear, but the distinction was of no consequence to the man। ये सब। और हाँ, एक और मैंने सुना है कि साईं बाबा के, कि जैसे विष्णु पुराण या विष्णु के है ना स्तुति है, वैसे साईं की स्तुति कॉपी मार ली। भाई वो विष्णु भगवान के बारे में जो जो लिखा है ना, एज इट इज कॉपी मार ली, और उसके मतलब विष्णु चालीसा की तरह ऐसे साईं चालीसा बनाई हुई है। भाई बहुत है पाखंड यार, मतलब हिंदूज को बेचारों को ना अंग्रेजों ने मुगलों ने कल्चर से इतना दूर कर लिया कि लोग कुछ भी मान लेते हैं, बहुत भटके हुए हैं। तो थोड़ा सा हिंदू फैमिलीज को अब हम कहें करेक्ट करने की जरूरत, तो अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कोई फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहा है। पर करेक्ट नहीं, थोड़ा सा कल्चरल रिवाइवल होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार जिससे क्या कहते हैं, सौहार्द खत्म हो, भाईचारा खत्म हो। भाईचारा हमेशा रहना चाहिए, मतलब ब्रदरहुड हमेशा रहना चाहिए। ये नहीं कि भाई मुल्लों को गोली मार दो, ऐसी ऐसी बातें यार, ये अनपढ़ बीजेपी के, जो बीजेपी के तो नेता नहीं, वो थोड़ा नित्यानंद नाम है ना उसका, और लोग करते हैं गलत बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए योगी बाबा की तरह कि हाँ भाई, या स्वामी विवेकानंद की तरह, या दयानंद सरस्वती जी की तरह, कि जितने मुसलमान भटके हुए हैं उनको दोबारा हिंदुज्म की राह पे लाया जाए। अब सवाल ये है, क्या हिंदुज्म बेटर वे है लाइफ का, कि उनको उस रास्ते पे लाया जाए? तो देखो, नेकी मतलब इस्लाम तो फिर भी थोड़ा काफिर और इररिलीजियस और दूसरे रिलीजन्स के बारे में उनको धिम्मी कैटेगरी देता है, जजिया लेता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, फाइट करता है, वॉर करता है। बट हिंदुज्म का तो सीधा ही है यार, कि सर्व किस जैसे कहते हैं ना, सिखों में सरबत का भला भला हो, तो वो सरबत यानी सबका भला हो। तो वैसे ही एक संस्कृत की भी एक लाइन है कि क्या कहते हैं उसको, प्रेयर्स में जब भी पूजा पाठ होते हैं तो वो कहते हैं ना कि पूरे विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। तो भाई ये बहुत ज्यादा मतलब जगत और विश्व को एक मान के चलने वाले लोग हैं हिंदूज, बजाय कि इस्लाम तो यार कॉन्स्पिरेसीज वाला मतलब रिलीजन है। नेकी वेकी तो कमी करता है, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है। अरे रशिया के चेचन में देख लो, या फिर जिंगजियांग में देख लो, चाइना के, मतलब कहीं पे भी शुरू कर देता है अपना रिलीजियस प्रोग्रेस, एंड उसके बाद वो सिविल वॉर का रूप ले लेती है।
और अच्छी बात ये है कि मैं कभी भी वीडियोस में ना किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता। मैं एक तरह से ना साक्ष्य पे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैंने पॉइंटर्स रेज़ किए साईं बाबा जी के नाम पे, वो कंसिडर किए जाने चाहिए। और अगर आप साईं बाबा को मानते हो तो तुम्हें थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि यार क्या तुम सही चीज़ को मान रहे हो या फिर ऐसे ही मतलब कुछ को भी। He gave the Hindu name Dwarka Mai to the mosque in which he lived. यार यही सब करने की वजह से तो द्वारका के नाम से जोड़ दिया ओम साईं राम। बिना ओम और बिना राम के नाम पे तो तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, चांद मियाँ। तो ये सब भी गलत है ना यार। भाई राम के नाम पे तो भाई राम रहीम ने सबने सबने ठगा है। सबने जबरदस्त ठगा है भारत को। मतलब और राम के नाम के बिना इनका काम भी नहीं चलता। So people should get educated, I guess, and people should try to understand कि कौन सा प्रोपेगेंडा के थ्रू चीजें होती हैं और कौन से नेचुरल होती हैं। हम्म। सो आज की वीडियो इतने पे ही। थैंक यू, बाय।